और ये समय था निर्धारित है, पहले से लिखा परमात्मा ने अपनी वाणी में कि एक समय ऐसा आएगा कि पूरी पृथ्वी पर मेरा ही ज्ञान होगा। धर्मदास जी से कहा है, पूरी पृथ्वी पर एक मेरा ही ज्ञान होगा, मेरा ही नाम होगा, और एक ही भगवान की पूजा पूरी पृथ्वी पर चलेगी। जो भक्ति करेंगे, जो नहीं करते हैं वो ना करेंगे, वो अलग बात है। अगर यदि कोई परमात्मा चाहता है तो साधना यही करेगा और नहीं कर सकता इस ज्ञान को सुनने के उपरांत। पूरे विश्व में एक ही भक्ति, एक ही परमात्मा की साधना होगी और ये माया की दौड़ समाप्त हो जाएगी। माया की होड़ जो लगी है लूट ले। अब जैसे हम क्यों दुखी हैं, जो इस तत्व ज्ञान को समझकर भक्ति पर लग गए हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा समय भगवान के चरणों में लगाएं, उसकी साधना करें, उसके भक्ति करें, और भाई संसारिक धंधे में हमें कम करना पड़े संसारिक धंधा। अब जैसे हम बच्चों की शादी करते हैं, अब ठीक है हमारा पुत्र है, पुत्र का विवाह तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसको कहेंगे भी हमने कोई दहेज नहीं लेना, अपनी एक बेटी दे दो और एक उसका सूट दे दो, अर्थात एक दो चार कपड़े देना चाहो अपनी बेटी को दे दो, हमने जरूरत नहीं है। जब हमने बेटी का विवाह करना पड़ता है तो अभी हमारे भक्त इतने नहीं है कि हम एक दूसरे में आपस में ही कर सकें, तो हमने बगैर उपदेश वालों के भी अपनी बेटी ब्याहनी पड़ती है। तो वो अभी ना समझ है, इस कारण से अब हम आधे दुखी हैं। उसके लिए हमने कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार हम अभी इसलिए दुखी है। फिर हम चाहते हैं कि केवल हमारा इतना मकान बने कि गुजारा हो जाए। हमारी आंखों के सामने हमने ऐसी परिस्थिति देखी है, एक पिता ने अपने पुत्रों के लिए 20-30 एकड़ जमीन बना दी, ट्रैक्टर ले रखा। और कैसे लिया, आज से 50 वर्ष पहले जब हम छोटे छोटे थे, उस समय वो 5 रुपए सैकड़ा ब्याज लेता था। वो तरह का 5 रुपए सैकड़ा, आज से 50 साल, शायद आज भी 5 रुपए नहीं होगा, बहुत ही एकाध निर्भाग वेशक लेता हो। उस समय 5 रुपए सैकड़ा ब्याज, वो खून चूसा करता। उसकी मृत्यु देखी पागलों की तरह, अंत समय में पागल हो गया, अपनी टट्टी अपने मुंह पर मारे बैठ के, द्वारा का टक्कर मारे, बुरा हाल हो गया। और कुछ ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत सी संपत्ति जोड़ी, और पिताजी के जीते जी बेटा जवान हुआ, इकलौता पुत्र था, उसने शराब पीनी शुरू कर दी। वो 200 बीघे जमीन थी, 200 बीघा माने 40 एकड़ जमीन, वो सारी बेच दी और फिर मजदूरी करने लग गया पिता की आंखों के सामने। बूढ़ा पिताजी तो बूढ़े हो गए, कुछ पार बसावा नहीं। तो पुण्यात्माओं, जो बच्चे के भाग्य में है वही रहेगा। उस बेटे के भाग्य में मजदूरी करना था, पिताजी की संपत्ति उसका कति काम नहीं आई। इसलिए हमने इतना तो मकान चाहिए। कबीर साहब कहते, कबीर घर तो 3.5 हाथ भाई गणा तो 4.25, कह कबीर अधिका गहे ताको नहीं विचारे। घर तो 3.5 हाथ का, अर्थात अपना एक 4 पाई आ जा, और गणा तो 4.25 है। इससे ज्यादा को चाह करता है तो कहते हैं उसको फिर कोई ज्ञान समझ में नहीं आ रहा। भाव ये है परमात्मा कहने का कि आवश्यकता अनुसार मकान बना ले, उससे ज्यादा होड़ मत कर। तो ज्यादा एक दूसरे को देख कर उसने कोठी बना ली, आपके पास 2-4 लाख का ब्योंत हो गया, दूसरे ने 8 लाख की बनाई है, तो आप भी न सोचोगे, जब तक ज्ञान नहीं है, कि 2-4 लाख कर्जा से ही परिस्थिति 21 कोठी गाड़ूं जब मेरी इज्जत बनेगी। वो 5-4 लाख रुपए कर्जा हो जाए, वो कर्जा मकान का उतर के देना, लोग पीछे पीछे, और टेंशन बनी रहे, ना भक्ति कर सकते, कि वह मृत्यु हो जाए, उसको ठीक में कुत्ता बन के उसको ठीक है पिछली साइड में बैठेगा, अंदर कोई नहीं बढ़ने दे, प्रवेश नहीं होने देगा उसको। तो इसलिए हम आधे दुखी इस प्रकार हैं, एक दूसरे ने देखकर माया जोड़न की होड़ लगाई हुई है। जब हम सभी को पूरे विश्व में ये ज्ञान फैल जाएगा, फिर तो छोटे छोटे मकान बनावाएंगे, काम चलाओ, और अपनी भक्ति ज़्यादा करा करेंगे, और माया की दौड़ कम हो जाएगी, आवश्यकताएं कम होगी, तो अपने आप माया की हवस समाप्त हो जाएगी।
इस प्रकार जब परमात्मा यहाँ आते हैं, अब आपने सुना कि उन्होंने कितना ज्ञान फैला रखा था कि परमात्मा निराकार है और सतलोक में जाकर के वो प्राणी परमात्मा में लीन हो जाता है, जैसे समुद्र बूंद में हो जाती, बूंद समुद्र में मिल जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। हम भगवान के लिए भटकते फिर रहे हैं, परमात्मा मिले, उनके दर्शन करें, उनको देखें, उसको देखने से हमें आनंद आएगा। और वो कहें वहाँ है नहीं तो फिर भाई क्या फायदा, कौन इंटरेस्ट बनाएगा। अब लड़की की सगाई कर रहे हैं और लड़की को कहे कि तेरा दुल्हा तो है नहीं, वो तो निराकार है, तो बता क्या इंटरेस्ट बनेगा उस शादी का। उधर से लड़के ने कहा कि तेरी पत्नी तो है नहीं भाई, वो तो निराकार है, ब्याह करवा ले, तो फिर ब्याह क्या तो करवा जब लड़की निराकार है। ऐसी बेहुदी थ्योरी इन लोगों ने बना करके हमें मिसगाइड किया हुआ है। तो वहां परमात्मा है, हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान हमारे स्वरूप में है। यही पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की है। इति सिद्धम, परमात्मा सहशरीर है और मनुष्य सदृश है। जैसा कि कल आपको यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 1 में स्पष्ट किया था कि अग्ने तनुरसी विष्णुवेत्वा सोमस्य तनुरसी, 2 बार लिखा है वेद में कि परमात्मा सहशरीर है। उस परमेश्वर का सबका पालन करने के लिए अर्थात सबकी संभाल करने के लिए, यहाँ अपना यथार्थ ज्ञान देने के लिए, अतिथि रूप में आने के लिए भी उसका शरीर है, वो सहशरीर ही आता है और सहशरीर ही जाता। अतिथि माने अचानक कभी भी आ जाए, जिसकी को आने की तिथि यानी दिन निर्धारित ना हो, उसको अतिथि कहते हैं, मेहमान भी कह देते हैं। मेहमान उसे कहते हैं जो कुछ समय के लिए रुकता है। तो परमात्मा यहाँ कुछ समय आते हैं। 120 वर्ष काशी में कबीर जुलाहा रूप में आए थे, अतिथि रूप में, और सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। वो स्वयंभू हैं, उनके कोई माता पिता नहीं है। परमात्मा अपनी वाणी में सौसम वेद में स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं। अवधो अवगत से चल आए, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुलाहे का सुत आन कहाया, जगत कर मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुलाहे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, जानू ज्ञान अपारा। वो सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, जानू ज्ञान अपारा। सत स्वरूपी नाम साहेब का, सोए नाम हमारा। अधर द्वीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा। ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये काल भी कहते हैं। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता भी मेरा ध्यान धरता है, मेरी तप करके मेरे से अपने ये 21 ब्रह्मांड चलाने के लिए और शक्ति प्राप्त करता है। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी, धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। मैं वही कबीर परमात्मा अविनाशी हूँ, जिसके मारने में कोई समर्थ नहीं है। क्या बताते हैं कि अवधू गोरखनाथ जी से कहते हैं कि हे अवधूत,
मैं गोरखनाथ जी ने पूछा था आप कौन हो, फिर ऐसे कौन से लोक से आए हो? हमने तो आज तक आपके बारे में ऐसे ज्ञान के विषय में कभी नहीं सुना। आप कौन हैं, कहाँ से आए हो, आपके माता पिता कौन हैं? तो बताते हैं अवधू अवगत से चलाए। अवगत जिसको जिस स्थान पर परमात्मा है उस वहाँ पर रहता है, वो किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, यहाँ से कोई देख नहीं सकता, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त की डेफिनेशन होती है जैसे बादलों के पीछे सूर्य हो और हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो विद्यमान है।